बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक फ़कीर ने बाजार में क्यों बेच दिया था, या फिर ये कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी और उनकी अहलिया कौन थीं? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो आम तौर पर बयान नहीं किए जाते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास इल्म अता किया, वो इल्म जो आम इंसानों के लिए छुपा हुआ है। यही वजह है कि कुरान मजीद में उनका जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ आता है, जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सब्र और हिकमत के सबक सीखे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल के बाजार से गुजर रहे थे कि एक फ़कीर ने आपको देखकर आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर सदका दो। आपने फरमाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं कि तुझे दूं। फ़कीर ने दोबारा अर्ज़ किया, मैं तुझसे अल्लाह की ज़ात के तोफ़ैल सवाल करता हूं। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत खिज़र ने कहा कि जब तूने अल्लाह के नाम पर सवाल किया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कुछ नहीं तो मुझे ही ले जा और बाजार में बेच दे। फ़कीर ने ऐसा ही किया और आपको 400 दिरहम में एक शख्स को फ़रोख्त कर दिया। और आप खरीदार के पास एक ज़माना यूं ही बगैर किसी काम काज के फारिग रहे तो फिर अपने मालिक से कहा, आपने मुझे किसी भलाई के काम के लिए ही खरीदा होगा, तो मुझे किसी काम का दीजिए। मालिक ने कहा, मुझे नागवार लगता है कि मैं आप पर बोझ डालूं, क्योंकि आप सनरसीदा शेख और बुजुर्ग हैं। फरमाया, मुझ पर बार न होगा। तो मालिक ने कहा, तो फिर ये पत्थर मुंतकिल करो। हालांकि वो पत्थर एक दिन में 6 आदमियों के बगैर मुंतकिल ना किया जा सकता था। पत्थर क्या था? पूरी चट्टान थी। फिर मालिक अपनी किसी जरूरत के लिए बाहर निकला और वापस आया तो देखा कि पत्थर अपने ही वक्त में मुंतकिल हो चुका था। मालिक ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया और खूब किया और वही ताकत दिखाई जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर मालिक को सफर दरपेश हुआ तो हजरत खज़र ने फरमाया, मुझे कोई काम देते जाओ। मालिक ने फिर कहा, मुझे नागवार लगता है कि मैं आप पर मुशक्कत डालूं। आपने फरमाया, मुझ पर कोई मुशक्कत न होगी। मालिक ने कहा, तो फिर मेरे घर की तामीर के लिए ईंटें बनाओ। तो आदमी सफर पर चला गया, आकर देखा तो इमारत तामीर शुदा पाई। तो मालिक हैरान हुआ, मैं अल्लाह के नाम से आपसे सवाल करता हूं कि आपका क्या रास्ता है और आपकी क्या हकीकत है। फरमाया, आपने मुझसे अल्लाह के नाम से सवाल किया है और अल्लाह के नाम पर सवाल ने ही मुझे गुलामी में डाला है। और मैं तुझको बतलाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं वही खिज़र हूं जिसके मुतालिक तूने सुना होगा। मुझसे एक मिस्कीन ने सवाल किया था, लेकिन मेरे पास कुछ ना था जो मैं उसे देता। फिर उसने अल्लाह के नाम से सवाल किया तो मैंने अपनी जान पर उसको कुदरत दी कि मुझे फरोख्त कर दे, तो उसने मुझे फरोख्त कर डाला। और मैं तुझे बतलाता हूं कि जिस शख्स से अल्लाह के नाम से सवाल किया गया फिर भी साइल को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि वो कुछ देने पर कादिर था, तो क़यामत के रोज वो ऐसे खड़ा होगा कि उसके जिस्म पर कोई गोश्त ना होगा और ना कोई उसकी हड्डी हरकत कर सकेगी। तो मालिक ने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैंने आपको मुश्किलात में डाल दिया और मुझे कोई इल्म न था। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, आपने अच्छा किया और सवाब कमाया। तो मालिक ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं। ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे घर और माल के मुतालिक आप जो अल्लाह की मर्जी से हुक्म फरमाएं, आपको इख्तियार है या मैं आपका रास्ता छोड़ता हूं। तो आपने फरमाया, मुझे यह बात पसंदीदा है कि आप मेरा रास्ता छोड़ दें ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं। तो उसने आपका रास्ता साफ कर दिया। इस वाक़े के बाद भी आपकी जिंदगी के कई हैरान कुन पहलू हैं। रवायात में आता है कि बादशाह ने आपकी शादी भी करवाई थी, लेकिन आपने दुनियावी ख्वाहिशात से बेरुखी इख्तियार की और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दी। यहां तक कि आपने बीवी को तलाक दे दी ताकि दीन के काम में कोई रुकावट ना हो। वही औरत बाद में एक नेक शख्स से ब्याह दी गई और अल्लाह ने उसे औलाद भी अता की। तकदीर का अजीब करिश्मा यह हुआ कि वो औरत फिरौन की बेटी की खादिमा बन गई। एक दिन वो उसके बाल संवार रही थी कि हाथ से कंघी गिर गई और उसकी जबान से बेख्तियार बिस्मिल्लाह निकल गया। फिरौन की बेटी चौंकी और बोली, ये मेरे बाप का नाम है। उस औरत ने जुर्रत के साथ कहा, नहीं, मेरा रब और तेरा रब और तेरे बाप का रब सिर्फ अल्लाह है। बेटी ने बाप को खबर दी और फिरौन ने हुक्म दिया कि दहकती आग में डाला जाए। औरत लरज उठी, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ने उसके शीरख्वार बच्चे को जबान दी, जिसने कहा, अम्मा जान सब्र करो, आप हक पर हैं। और वो औरत अल्लाह के नाम पर आग में कूद गई और शहादत के मकाम पर फाइज हो गई। ये किस्से सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान को जगाने वाली निशानियां हैं। हजरत खिज़र का ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के नाम की लाज रखने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। दुनिया उसे गुलाम बना दे, कैद कर दे, लेकिन अल्लाह का वली गुलाम रहकर भी आजाद होता है।